कैसे हो आप सब लोग? हम सब के ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोपहर के बज रहे हैं तो और हम अभी हॉस्पिटल से आए हैं क्योंकि मेरी तबीयत कल रात को बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कोई खांस रहा है बाहर को, क्योंकि कल रात को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में इतना पेन उठा था, इतना पेन उठा था कि मैं बेहोश हो गई थी। पता नहीं कल। उसके बाद में भैया अभी छोड़ के गए हैं। मयंक भैया हमारे घर पे नहीं आते ना, बस बार बार से छोड़ के चले गए थे। भैया, नानी और भैया दोनों आए थे। नानी तो घर तक छोड़ के गई थी, भैया बाहर चले गए थे। और क्या बोलते हैं, फिर मैं घर पे आई तो मैंने सोचा बहुत दिनों से मैंने ब्लॉगिंग नहीं की है, तो मैंने कहा चलो आज मैं थोड़ा ठीक हूँ। आज छुट्टी भी ले ली ना मैंने स्कूल से, इसलिए। और फिर मैंने कहा घर में हो तो चलो मैं थोड़ी ब्लॉगिंग करती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर रही थी। ईशा दीदी बहुत बार बोल रही थी पीहू की ब्लॉगिंग नहीं आ रही, तो मैंने कहा चलो आज ब्लॉगिंग कर देते हैं। आज नहाना धोना भी नहीं है, कल वाला ही स्वेटर पहना हुआ है। टक्कू की आवाज़ के बिना मेरा ब्लॉग पूरा कंप्लीट नहीं होता है। टक्कू मेरी आवाज़ का बैकग्राउंड साउंड है। हाँ, आपको पता है परी मासी है ना, परी मासी ने मेरे को कुछ ऐसी बातें बताई थी ना, जो मैंने एक चीट पे ना, चीट होती है ना, चीट, उस पे मैंने नोट कर ली थी। वो एक पोयम थी, है ना। और वो पोयम मामूली और मुझ पे इतनी ज़्यादा मैच करती है ना, कम से कम वो मेरे पे 1 साल से नहीं, सॉरी 1 साल मैं क्या बोल रही हूँ, कम से कम वो पोएम मेरे पास ने 2 महीने से पढ़ रखी है। मैंने उसको ना खोल के नहीं देखा, लेकिन आज मैंने उसको खोल के देखा। पर परी मासी ने मुझसे ये कहा था कि वो पोएम ना मामू और मुझ पर बहुत सूट करती है, क्योंकि उन्होंने तो अनजाने में बनाई थी पोएम, लेकिन जब उन्होंने मुझे सुनाई थी ना, खुद उनको भी लगा कि हाँ ये पोएम मुझ पर और मामू पे बहुत सूट करती है। तो मेरा ना आज बहुत मन कर रहा वो पोएम सुनाने का। मैंने कहा आज वो पोएम सुना ही देती हूँ, क्योंकि परी मासी का बहुत मन था कि मैं उनकी पोएम सुनाऊँ, तो आज मैं वो पोएम सुनाना चाहती हूँ। और आजकल तो हालात ऐसे हो रखे हैं ना कि वो पोएम इस टाइम पे सुनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उस पोएम का एक वर्ड है ना बहुत ज़्यादा मैच हो रहा है मामू और मुझसे। कहते ना कि हम अनजाने में कुछ भी करते हैं ना, लेकिन वो अनजाने पोयम परी मासी लिख रही थी ना, तो वो तो अनजाने में लिख रही थी, वो सिर्फ उसे एक पोयम की तरह लिख रही थी। लेकिन आपको पता है हकीकत में वो उस पोयम के ज़रिए मेरी और मामू की फीलिंग्स लिख रही थी। उसके एक एक शब्द इतने मैच होते हैं ना मामू से और मेरी लाइफ से कि बहुत ज़्यादा। तो मेरा तो बहुत मन है वो पोयम बोलने का, तो मैं उस पोयम को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। आप लोग भी ज़रा दिल से सुनना, दिमाग से नहीं। अगर दिल से सुनोगे ना तो आपको भी फील होगी कि हाँ ये हमारी ही लाइफ का किस्सा है। अगर आप लोग दिमाग से सुनोगे, एवे सुनोगे, तो आप लोगों को फील नहीं होगा, ठीक है। इसलिए दिल से सुनना इस पोयम को, ठीक है। और मामू, ये आपके लिए पोयम आपकी बहन ने लिखी है, परी मासी ने, ठीक है। सुनना आप ठीक से पोयम हमारी। ये है पीहू कि मामू के लिए पोयम, ठीक है। और इसकी लेखिका है परी मासी। बस आवाज़ मेरी है, फीलिंग मेरी है, आपकी है, लेकिन ये जो फीलिंग बनाने वाली है ना, ये परी मासी है, ठीक है। उन्होंने हमारी फीलिंग को एक पोयम के रूप में उभार कर रख दिया है, यानी कि उन्होंने हमारी पोयम, हमारी और आपकी फीलिंग को एक कविता के ज़रिए हमें फील करवाया है कि वाकई में हम लोग ऐसे ही हैं, ठीक है। तो मैं आपको पोएम सुनाती हूँ, ठीक है। मामू के लिए पीहू की फीलिंग, ठीक है। मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, तुम उसे पूरा कर पाओगे क्या? कि मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, तुम उसे पूरा कर पाओगे क्या? अगर मैं तुमसे कभी नाराज़ हो जाऊं तो, अगर मैं तुमसे कभी नाराज़ हो जाऊं तो क्या मुझे गले लगाकर मनाओगे क्या? मुझे गले लगाकर मनाओगे क्या? पूरी ज़िंदगी का तो पता नहीं, पर पूरी
ज्वाइंट हो गई है। चलो दोबारा से। पूरी जिंदगी का तो पता नहीं, पर जब तक जिंदा हूँ तब तक साथ दे पाओगे क्या? कि पूरी जिंदगी का तो पता नहीं, पर जब तक जिंदा तो क्या साथ दे पाओगे क्या? माना कि बहुत जिद्दी हूँ मैं, माना कि बहुत जिद्दी हूँ मैं, मेरी जिद के सामने खुद को झुका पाओगे क्या? माना कि बहुत जिद्दी हूँ मैं, मेरी जिद के सामने खुद को झुका पाओ। माना कि तुम दिन भर व्यस्त रहते हो, कि माना कि तुम दिन भर व्यस्त रहते हो, पर क्या अपने कामों से माना कि तुम दिन भर व्यस्त रहते हो, पर इन कामों के भी सॉरी माना कि तुम दिन भर व्यस्त रहते हो अपने कामों में, माना कि तुम दिन भर व्यस्त रहते हो अपने कामों में, पर इन कामों के बीच मुझे भी थोड़ा सा वक्त दे पाओगे क्या? बोलो, ये कर पाओगे क्या? लव यू मामू, आई लव यू, आई मिस यू, बहुत लव यू। देखा, ये है हमारी फीलिंग। अब आप बताओ, क्या ये इस पोयम की एक एक शब्द मामू और मेरी फीलिंग से मैच नहीं होते हैं ना? तो ये थी हमारी पोयम। ये है परी मासी ने लिखी है। ये उन्होंने अनजाने में लिखी है, लेकिन उन्हें नहीं पता ही वो अनजाने में एक किसी की फीलिंग को एक शब्दों में लिख रही है कि। तो देखो परी मासी, मैंने आपकी पोयम सुना दी और थैंक यू, आपने मामू मेरी फीलिंग को इन कविता में उतारा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। बहुत 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 थैंक यू आपका। ठीक है, तो सुनिए, आपने ये पोयम कैसी लगी आपको बताना ज़रूर। तो चलिए, अभी मेरे को थोड़ा सा आराम करना है, क्योंकि मेरे को आराम करने के लिए बोला है डॉक्टर ने, और मैं तब तो टुग्गी जी फिर आ चुके हैं भौं करने के लिए, और मेरी कमर में अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। तो अब तक मुझे खाना खा के, दवाई खा के मुझे रेस्ट करना है, फिर शाम को लाइव में मिलेंगे। ठीक है, और मामू मैं ठीक हूँ, देख लो, मैं बिल्कुल भी टेंशन में नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। भैया है मेरे साथ, भैया मेरे को दवाई दिला के लिए आए थे, कल हॉस्पिटल भी लेके गए थे, नानी भी थी साथ में। आप टेंशन मत लेना मेरी, ठीक है, और मैं ठीक हूँ, और आप भी अपना ख्याल रखना, ठीक है, ठीक से खाना पीना खाना और अच्छे से रहना, ठीक है। तो चलो फिर आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। यूँ ही बना रहे आपका हमारा साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं भी हूँ आपसे विदा लेती हूँ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव फैलाते रहिए, और जिससे कि स्माइल बनते रहिए, और स्माइल करते रहिए। ओके, बाय 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 बाय।